पेशावर बोर्ड ने मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। रवा साल 9वीं जमात में 97,950 जबकि 10वीं जमात के 95,496 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। 27,000 बच्चे इम्तिहान में फेल हो गए। मैथ्स में 11,000 फेल हुए थे, लेकिन 2026 में 24,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल हो रही है। ओ हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। माय नेम इज आमिर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप स्टूडेंट्स को पेशावर बोर्ड 9th एंड 10th का जो रिजल्ट है वो 2025 के साथ कंपेयर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, 2026 का जो रिजल्ट आया है उसमें बड़ी ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस कर दी गई है। पहले मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ चेंजेस इन दीज रिजल्ट्स, इनका हल क्या है और इनके कॉजेज क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 9th क्लास का जो रिजल्ट है, इसको अब हम 2025 के साथ कंपेयर करेंगे। 2025 में 9th क्लास के पेशावर बोर्ड का जो ऑफिशियल डेटा है उसमें 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में अपीयर हुए थे, जबकि 2026 में ये जो फिगर है ये 97,000 तक आ गया। मतलब ये है कि 3,938 स्टूडेंट्स इन्होंने कम अप्लाई किया था। मतलब 2026 में जो बोर्ड में जो स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे थे वो बेसिकली कम हुए हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है। यानी 2025 में मैट्रिक में 9th क्लास में पेशावर बोर्ड में 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, जबकि 2026 में ये जो फिगर है ये 1 लाख से कम हो गया। मेक श्योर करें कि ये जो एनालिटिक्स है ये ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है, ठीक है। यानी मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी चीज नहीं बताऊंगा, ये मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो ऑफिशियली पेशावर बोर्ड ने रिलीज की है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात। अब आते हैं एक्चुअल रिजल्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का 2026 एंड 2025 के दरमियान कंपैरिजन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स देख ले, सो 2025 में इंग्लिश के पेपर में 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे 2025 में, और उन 1 लाख में 4,379 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, जबकि 2026 में लेस देन 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और इसमें 7,000 स्टूडेंट्स फेल हुए थे। यानी ऑलमोस्ट डबल स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं इंग्लिश के पेपर में। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आप खुद कंपैरिजन देख सकते हैं। वीडियो को पास कर दीजिए और खुद आप चेकआउट कर दीजिए। इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बातें हैं वो ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स में देख लें तो 2025 में 1 लाख स्टूडेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 11,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल हुए थे, जबकि 2026 में ये नंबर 24,000 प्लस तक पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट ट्रिपल स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर पाक स्टडीज में देख लें तो पाक स्टडी में बड़ी ही अजीब सूरत हाल बन रही है। पाक स्टडी में 2025 में 7,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल थे, जबकि 2026 में 20,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल है। ऑलमोस्ट 3 टाइम यानी 3 गुना स्टूडेंट्स फेल हो रही हैं। इसी तरह आप खुद देख लीजिए, बायो में 10,000 थे 2025 में, लेकिन 2026 में 21,000 स्टूडेंट्स फेल हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख लें, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फिजिक्स में जो फेलियर रेट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 11,000 से बढ़कर 24,000 तक पहुंच चुका है। इसी तरह फिजिक्स में जो फेलियर है वो भाई ट्रिपल हो रहा है, 7,000 प्लस से जंप करके 20,000 तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट ट्रिपल तक पहुंच रहा है, ठीक है। इसी तरह बायो में डबल है, पाक स्टडी में ट्रिपल है। सो द पॉइंट इज कि अगर हम पेशावर बोर्ड का रिजल्ट 2025 और 2026 के दरमियान कंपैरिजन कर ले, सो फेलियर हमारे पास डबल हो रहा है और बाकी सब्जेक्ट में तो ट्रिपल हो रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से खुद अंदाजा लगाइए कि मैथ्स में 11,000 फेल हुए थे, लेकिन 2026 में 24,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल हो रही है। ओ हेलो, द पॉइंट इज कि ये ऑफिशियल डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ऑनवर्ड बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें फेल हो रही हैं। आगे मैं और भी एनालिटिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, तब जाकर आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई ऑनवर्ड वो स्टूडेंट सर्वाइव करेगा जो हार्डवर्क करेगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। बस ये रट्टा वाला सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। सो 10th क्लास में 2025 में
91,000 प्लस स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम में अपेयर हुए थे पेशावर बोर्ड में, जबकि 2026 में मेक श्योर करें 2026 में 95,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो अपेयर हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर देख लें तो 2025 में 91,000 प्लस, जबकि 2026 में 95,000 प्लस स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। अच्छा, फेल कितने हुए थे ये आप मेक श्योर करें कि जो ऑफिशियल डेटा है उसमें 9th क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो ऑफिशियली इन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया, जबकि 10th क्लास का डेटा इन लोगों ने डिस्क्लोज किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कोई गैस वगैरह नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि जिसमें 91,000 में 14,000 स्टूडेंट्स फेल थे, जबकि 95,000 में 27,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल। दिस इज वेरी अनबिलीवेबली हाई नंबर, ये बहुत ज्यादा ना, ये ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि भाई जो एग्जामिनेशंस है वो स्लो बेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। रट्टा वाला जो कंसेप्ट है अब वो ऑलमोस्ट जा चुका है। अब ये भी आप भूल जाइए कि चीटिंग के थ्रू जो है वो आप एग्जाम को क्लियर कर देंगे, अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन के ऊपर कि 10th क्लास में जो सब्जेक्ट वाइज है उसकी क्या सूरत हाल है। तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा है कि 2025 में मैथ्स के पेपर में 74,000 प्लस स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, जिसमें सिर्फ 3,000 फेल थे, ओके। लेकिन अगर आप 2026 की बात करें तो मैथमेटिक्स में 81,000 स्टूडेंट्स, मतलब ज्यादा लोग मैथमेटिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप कंपेयर करके देख सकते हैं 74,000 वर्सेस 81,000, मतलब मैथमेटिक्स में स्टूडेंट ज्यादा अपेयर हुए। अब स्टूडेंट ज्यादा है तो फेलियर भी ज्यादा है, तकरीबन डबल है, डबल से भी ज्यादा है। डबल स्टूडेंट जो है वो 2026 में फेल हो रहे हैं। ओ हेलो, यहां पर एक और जबरदस्त चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स बायो में देख ले तो 10th क्लास के बायो में ट्रिपल टाइम 3 गुना से भी ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। 10th क्लास के बायो में अगर आप देख ले तो 9,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल हुए थे, जबकि 2025 में ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 2,900 प्लस था। यहां पर ये 9,000 प्लस है, तो हेलो, नंबर ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप लोग यहां पर इस टेबल की तरफ देख ले बेटा, सो 10th क्लास का जो सब्जेक्ट वाइज है आप देख सकते हैं कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स है ना उसमें ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल टाइम स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे। लेकिन यानी 2025 में अगर 50 स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे बायो में, तो 2026 में 150 फेल हो रहे हैं। ये इतना ड्रामेटिक तरीके से इस चीज को ये वो इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहें तो 10th क्लास के बायो में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स 10th क्लास के बायो में फेल हुए हैं, यानी 2025 के मुकाबले में 3.1 यानी 3 गुना से भी ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर पाक स्टडी में सबसे ज्यादा बायो के स्टूडेंट्स फेल हुए थे। दूसरे नंबर पर पाक स्टडी के, मतलब ये 10 शर्म करो नदी, बायो में भी 2.71 मतलब डबल से भी ज्यादा जो है स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी अनबिलीवेबल, ठीक है। आप बाकी भी खुद चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर एक में डबल, हर एक सब्जेक्ट में जो है वो डबल। अब ये तो हो गई टोटल स्टूडेंट्स की बातें कि टोटल में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कि एक सब्जेक्ट में टोटल कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और अपेयर के बाद टोटल स्टूडेंट्स कितने फेल हुए थे। अब आते हैं A1 और A ग्रेड की तरफ, यानी सिर्फ नंबर ऑफ फेलियर नहीं बढ़े भाई, नंबर ऑफ A1 ग्रेड वो भी डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। सो अगर हम कंपेयर करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास में 2025 में टोटल A1 ग्रेड के स्टूडेंट 21,000 प्लस थे, जबकि 2026 में सिर्फ 8,000 प्लस स्टूडेंट्स ने A1 ग्रेड लिया है। दिस इज समथिंग वेरी अनबिलीवेबल। क्यों? 58% A1 ग्रेड डिक्रीज हुआ है। कहने का मकसद यह है कि 2026 में पेशावर बोर्ड का जो रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ फेलियर ज्यादा और नंबर ऑफ A1 ग्रेड्स कम। कितने कम? 58% डिक्रीज हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर, दिस इज एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई गैस नहीं लगा रहा, दिस इज एग्जैक्ट नंबर, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है।
अगर हम बात करें ए ग्रेड की, सो 2025 में 19,000 प्लस स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया था, जबकि 2026 में सिर्फ 12,000 प्लस। कितना डिक्रीज आया है? 35% डिक्रीज हुई। अनबिलीवेबल। इसी तरह अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, A1 और ए ग्रेड के स्टूडेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, सो 40,000 प्लस, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2025 में 40,000 प्लस थे, जबकि 2026 में 21,000 प्लस, 46% डिक्रीज हुआ है। अनबिलीवेबली डिक्रीज हुआ है। यानी अगर एक स्टूडेंट्स ये सोच रहा है कि सर 2025 में स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा था या 2026 में, तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2026 में हर एक चीज, अगर फेलियर की बात करें तो डबल, अगर A1 ग्रेड की बात करें 58% डिक्रीज हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियली पेशावर बोर्ड वाले कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये मेक श्योर करें। इसी तरह अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो 9 से थोड़ा सा अच्छा है। कैसे? अगर हम A1 ग्रेड की बात करें तो A1 में 19,000 प्लस स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में सिर्फ 9,000 प्लस स्टूडेंट्स ने A1 ग्रेड लिया है। तो कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, -47% A1 ग्रेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो डिक्रीज हो चुकी है। दिस इज समथिंग वेरी अनबिलीवेबल। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूं कि इतना नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है। सो 9th का जो रिजल्ट है उसमें -58% डिक्रीज आया हुआ है A1 ग्रेड में, और अगर 10 की बात करें तो वो थोड़ा सा फिर भी गुजारा कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस कंपैरिजन को समराइज करना चाहे, सो कंक्लूजन क्या होगा? पेशावर बोर्ड के जो 9th और 10th के जो रिजल्ट है 2025 वर्सेस 2026, नंबर 1, 2026 produced significantly tougher result across both 9th and 10th class. 9th और 10th का जो रिजल्ट है that is unbelievably high. इंतहाई टफ रिजल्ट आया है। कितना टफ आया है वो मैंने आपको एक्चुअल वैल्यूज आपको बता दी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पेशावर बोर्ड के ऑफिशियली कह रहा है कि इतना डिक्रीज आया है। टॉप ग्रेड डिक्लाइन शार्पली। A1 ग्रेड के जो स्टूडेंट्स की तादाद है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तादाद कितना कम हो चुका है? 58% डिक्रीज इन 9th एंड 47.8% इन 10th क्लास। फेलियर की अगर हम बात करें तो मेजर सब्जेक्ट में, साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स, बायो एंड वर्क स्टडी, इसमें बड़े ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो फेल हो चुके हैं, ठीक है। सो जो 10th क्लास में जो फेलियर की तादाद है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, यानी पहले 14,000 थी, अब 27,000 प्लस है। इसी तरह अगर हम A1 और A ग्रेड की बात करें तो पहले 40,000 थे, अब 21,000 है। इसी तरह अगर हम 10th क्लास में A1 और A ग्रेड को कंबाइन करें तो पहले 40,000 थी, अब 27,000 है। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन ड्रा करना चाहें, सो ओवरऑल कंक्लूजन बेटा ये है कि 2026 में पेशावर बोर्ड 10th क्लास और 9th क्लास दोनों का रिजल्ट इंतहाई टफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डबल फेल हो रहे हैं, नंबर ऑफ A1 ग्रेड की जो तादाद है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुकी है। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अदर जो बोर्ड्स है उसकी एनालिटिक्स में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप इसका रीज़न जानना चाहते हैं कि भाई व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सो मच डिक्लाइन इन द रिजल्ट्स, उसका रीज़न भी मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, तो यस, इसकी सिलेक्शन के लिए भी कुछ फार्मूलास है। फार्मूला की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए या अदर बोर्ड्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कम्युनिटी का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास, अस्सलाम वालेकुम।